So without delaying, I would like to start our class। और आज हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसे लिया हुआ है। ये एसे बर्ट्रांड रसल का है। किसका है? बर्ट्रांड रसल का है। एसे का नाम है द रोड टू हैप्पीनेस। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एसे कि एसे का नाम है द रोड टू हैप्पीनेस एंड ऑथर इज बर्ट्रांड रसल। यू सी हियर कि बर्ट्रांड रसल ने इसमें बताया है, जो पहला कोर्स जो थीसिस है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ट्रांड रसल आर्ग्यूज दैट हैप्पीनेस इज नॉट मिस्टिकल। जो हम लोग ये कहते हैं रोड टू हैप्पीनेस क्या है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसे अपनाने से जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। तो बर्ट्रांड रसल कहते हैं हैप्पीनेस कोई मिस्टिकल चीज नहीं है और यह अनअटेनेबल स्टेट भी नहीं है, अनअटेनेबल की जिसे प्राप्त ना किया जा सके। रिजर्व फॉर अ लकी फ्यू, ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस केवल कुछ लकी पीपल के लिए रिजर्व है, बट रादर द नेचुरल रिजल्ट ऑफ लिविंग, बल्कि यह एक स्वाभाविक रिजल्ट होता है। या हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, अगर हम नेचुरल ढंग से अपने जीवन को जिएंगे, अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन है उसमें अगर नेचुरल लिविंग शामिल हो जाएगा तो हैप्पीनेस खुद ब खुद जीवन में आएगा। जितना ज्यादा हमारा लाइफ आर्टिफिशियल होगा, जितना ज्यादा हमारा लाइफ मटेरियलिस्टिक होगा, उतना ज्यादा हम हैप्पीनेस से दूर रहेंगे। इट इज नॉट अचीव बाई डायरेक्टली सीकिंग इट एज अ प्राइमरी गोल। हैप्पीनेस को आप ऐसा नहीं कि कोई गोल या टारगेट बना के अचीव कर सकते हैं, बट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ओवरकमिंग इंटरनल ऑब्स्टैकल, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका ओवरकमिंग इंटरनल, जो आपकी आंतरिक समस्या है, हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए अपने मन की बात सुनिए, दिल की बात सुनिए, आत्मा को झकझोरिए, वो क्या चाहती है। जब आप उसको जाएंगे, उसको सुनेंगे, तो यू विल बी एबल टू अटेन हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का कोई एकदम सर्टेन वेज नहीं है, बल्कि क्या है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लिविंग है, जिसके माध्यम से आप हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? सेल्फ एब्जॉर्प्शन, हम आत्मसात करें। एनवाई ईर्ष्या ना करें। एंड अ सेंस ऑफ सिंस, अगर हमारे अंदर कोई ऐसा पाप की भावना है तो उसे हम खत्म करें, यही हमारे इंटरनल ऑब्स्टैकल है। एंड कल्टिवेटिंग एक्सटर्नल इंटरेस्ट, और अपने अंदर जो बाहरी चीजें हैं उसमें अपने आप को शामिल करें। अब जैसे अगर हम ये सोचें कि क्रिकेट मैच हो रहा है और हम केवल टीवी पे क्रिकेट मैच देखेंगे तो हमें हैप्पीनेस का प्राप्ति हो जाएगा, नहीं, वो हैप्पीनेस रियल हैप्पीनेस नहीं होता। कुछ समय के लिए आपको थोड़ी बहुत खुशियां मिल जाएंगी, बट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दैट गेम डायरेक्टली, जब आपका पार्टिसिपेशन उस गेम में डायरेक्टली होता है, तब आपको रियल हैप्पीनेस का एहसास होता है, क्योंकि ये नेचुरल फीलिंग है। You have to participate the thing which you like. You have to participate as a player. If you like to watch cricket, you must play cricket also. केवल watching cricket doesn't bring happiness. केवल अगर आप watching cricket करते हैं और ये सोचते हैं कि happiness को ला रहा है, तो ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अपने तमाम ऐसे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उन इंटरनल प्रॉब्लम्स को आपको सबसे पहले जो ऑब्स्टैकल के रूप में काम करे उसे रोकना होगा। जैसे सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, इनवाई है, सिन है। और दूसरा चीज जो एक्सटर्नल चीजें हैं, उसमें आपको अपने आप को क्या करना, जो वाई इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उसमें आपको अपने आप को इंगेज करना होगा। जैसे दुनिया में, जो दुनिया है उसमें क्या नया हो रहा है, जो पीपल हैं, जो आइडियाज हैं, उनसे आपको अपने आप को कनेक्ट करना होगा। यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द पीपल, यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द न्यू आइडियाज, यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, पीपल के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, आइडियाज के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो यू विल गेट हैप्पीनेस। अब उसके बाद जो है एक वर्ड आता है द रोड, जो रोड टू हैप्पीनेस है। रोड का मतलब यहाँ पे नो नेशनल हाईवे, नो पाथ एट ऑल, कि कोई ऐसा सर्टेन रोड है, कोई ऐसा सर्टेन नेशनल हाईवे है
जिससे गुजर करके आप जाएंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। रोड का मतलब यहाँ सिंपल से है जीवन जीने का सलीका। वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके जीवन जिया जाए और हमें खुशियां नसीब हो, खुशियां की प्राप्ति हो। तो उन्होंने वो कौन सा रास्ता बताया है? उन्होंने कहा जो इंटरनल ऑब्स्टेकल है उसको रोकना है और जो एक्सटर्नल एलिमेंट है उसके साथ अपने आप को इंगेज होना है। एक्सटर्नल एलिमेंट में क्या है? दुनिया है, दुनिया में रहने वाले लोग हैं, उनके विचार हैं, उन विचारों के साथ हमें सामंजस्य बनाना है और हमें खुद एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना है। क्योंकि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये कहती है कि इफ यू लाइक एनीथिंग तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग। ऐसा नहीं है कि you think that कि you will be stay here, you like that particular thing and you will not make any effort, और बगैर एफर्ट किए हुए आपको चीजें मिल जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। आपको उसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद जब वो आपको मिलेगी, जिस तरह से आपको खुशी का एहसास होगा, अगर बैठे बैठे वो चीज आपको मिल जाएगी तो आपको खुशी का एहसास नहीं होगा। तो एक्सटर्नल इंटरेस्ट जो चीजें हैं उसके साथ इंगेज करना होगा अपने आप को, जो इंटरनल ऑब्स्टेकल्स हैं उसको किल करना होगा। आगे वर्ड आ रहा है द रोड इज देयरफॉर अ पाथ अवे फ्रॉम द प्रिजन ऑफ द सेल्फ। जो रोड है यह बताता है एक ऐसा रास्ता कि हमें अपने आप को अपनी कैद से बाहर निकालना, द प्रिजन ऑफ द सेल्फ एंड टूवर्ड अ कनेक्ट, और अपने आप को कनेक्ट करना है पर्पसफुल इंगेजमेंट विद लाइफ। जो जीवन का पर्पसफुल इंगेजमेंट है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना। इंसान खुद ही बहुत सारी चीजों में कैद है, उसे उस कैद से बाहर निकलना। जब तक वह उस कैद से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसके जीवन में खुशियां नहीं होंगी। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन? द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, द ड्यूटी ऑफ अ मैन इज दैट उसे अपने आप को उस प्रिजन से, प्रिजन ऑफ द सेल्फ से, हो सकता है उसके अंदर कैद अहंकार के रूप में हो, घमंड के रूप में हो, उसको लगता है अभिमान के रूप में हो, उसको लगता है कि वही सब कुछ है, उसके अंदर जो कैद है वो श्रेष्ठता को लेकर के हो। तो इस तरह का जो कैद है उस कैद से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। जब आप उस कैद से बाहर निकलेंगे तब आप दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आई नो कि जितना मैंने बताया ये चीजें आपको समझ में आ गई। क्विक, गिव मी क्विक रिस्पांस, तब मैं आगे बढ़ूं। वी हैव कृष्णा, वी हैव मुबशिर, रमा जी, सईद भाई, रजिया जी, नेहा जी, विजय जी एंड इशरत मैडम। ओके ओके, आई गॉट रिस्पांस। रमा जी का, मुबशिर जी का, कृष्णा, नेहा, सईद। So in this way, what happened in this way, you became able कि what is the meaning of the road to happiness? The road to happiness, the title only tells that there are some external ways, there are some external roads and there are some internal roads. वो जो internal roads है वो आपको ये कहता है कि ऐसा है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को आपसे बाहर आपको निकलना। वह इंटरनल रोड है, कैद खाना है, सेल्फ इम्प्रिजन्ड आप है, खुद से अपने आप को कैद में बंद किए हुए हैं, घमंड में, अभिमान में। जैसे अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पर हैं, एक एग्जांपल बताते हैं, आप प्रिंसिपल की भी पोस्ट पर हैं, हायरार्की मायने रखता है, और अगर आप दिन भर ये सोचते हैं कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉई को या क्लेरिकल स्टाफ को मैं डांट करके काम कराऊंगा, तो आपके चेहरे पे कभी खुशी नजर नहीं आएगी। You don't have to treat that they are the peons. You don't have to treat them as what? You don't have to treat them as clerical staff. You must think कि they hold the designation, but always treat them that they are humans, और जिसके अंदर जो सलाहियत हो उस हिसाब से उसको आप काम दीजिए। और हमेशा जो लीडर होता है, जिसके अंदर लीडरशिप होता है, उसके अंदर कभी घमंड नहीं होता। ये चीज समझिए।
तब आपको उनके साथ इंगेज करना पड़ेगा ना। दे आर ह्यूमन, दे हैव सम आइडियाज आल्सो। वही तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम बता रहा है कि आपको एक पर्पसफुल इंगेजमेंट विद लाइफ करना है। हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमारे जीवन में हमें क्या मिलता है और हमारे काम से दूसरों को क्या फायदा होता है, हम इस पर्पस से काम को करने जा रहे हैं। वेदर यू आर द पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप चीजों को बोझ समझ के करेंगे तो यू विल नॉट एंजॉय। अब आप ये समझिए कि आई हैव द टैलेंट, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर बट आई बिकेम अ टीचर, सो टीचिंग इज अ नॉट अ नोबल प्रोफेशन, आई विल नॉट एंजॉय इट। मैंने तो केवल मजबूरी में इसको लिया, मुझे सैलरी से मतलब है। सैलरी आपको मिलेगी बट यू विल नॉट एंजॉय दैट जॉब, यू विल नॉट एंजॉय दैट टीचिंग प्रोफेशन को यू विल नॉट एंजॉय। सो हर प्रोफेशन में गुड कर्मा नजर आना चाहिए। तो रोड टू हैप्पीनेस केवल टीवी देखने का नाम नहीं है, किसी मूवी को देखने का नाम नहीं है, चुटकुला सुनने का नाम नहीं है, हंसी मजाक का नाम नहीं है, किसी ने मिमिक्री की उसका नाम नहीं है, कैरी केचिंग रोड टू हैप्पीनेस नहीं है। रोड टू हैप्पीनेस जीवन जीने का फलसफा है। कैसे अपने जीवन को आप खूबसूरत बना सकते हैं, अपने ईगो को मार करके, अपने घमंड को मार करके, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मार करके, बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए एक सिंपल और नेचुरल जीवन आप कैसे जी सकते हैं, वह उस रास्ते को बताता है। और कहता है कि तभी ये खुशियां आपको मिलेंगी जब आप सेल्फ इम्प्रिजन से बाहर निकलेंगे। खुद आप कैद हैं बहुत सारी चीजों में, उस कैद खाने से आप बाहर निकलिए और जीवन की खूबसूरती को महसूस करिए, उसकी ब्यूटी को महसूस करिए। देन यू विल एंजॉय लाइफ की लाइफ क्या है और लाइफ को कैसे जिया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि द एसे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मेन पार्ट्स। क्या क्या है एसा का मेन पार्ट? अनहैप्पीनेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस। 2 पॉइंट है। जीवन में हमारे खुशियां क्यों नहीं है और वो कौन से सिद्धांत हैं या रोड हैं जिस पे चल के हमें खुशियां मिल सकती हैं। पार्ट 1 है द काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। क्या कारण है कि हम खुश नहीं हैं? इसलिए कि हमने अपने जीवन के रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। द रोड ब्लॉक्स, जो हैप्पीनेस का रास्ता है उस पर हमने तमाम बुलडोजर चला रखे हैं, तमाम हमने उस पर जो है कंक्रीट बिछा रखे हैं, शायद इसलिए हम खुश नहीं है। उस बुलडोजर से और उस कंक्रीट से क्या मतलब है, आगे वो बता रहे हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें बदलाव लाना चाहिए। रसेल आइडेंटिफाइज सेवरल की इंटरनल एटीट्यूड्स। इंसान के अंदर जो है बहुत सारी इंटरनल एटीट्यूड्स हैं जो उसे जो है उसके हैप्पीनेस को पॉइजन हैप्पीनेस में बदल देते, पॉइजन में बदल देते। जैसे एक है सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ये एक प्राइमरी काज है। हम सोचते हैं हम ही हैं। जब कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माई। शायद ऐसा ही उन्होंने कुछ कहा था। कबीरदास जी ने 14वीं शताब्दी के भारत में अहम को, घमंड को, सब कुछ उन्होंने तिरस्कृत किया और उन्होंने कहा अहम या घमंड जब तक रहेगा आप इम्प्रिजन्ड है, आप एक कैद में है, आप एक अंधकार में है। जैसे ही अहम दूर होगा, घमंड दूर होगा, आपको खुशियां नसीब होने लगेंगी। चाहे ये इंस्टीट्यूशन की जगह हो, चाहे सोसाइटी की जगह हो, चाहे आपका फैमिली हो, अगर वहां पे आपको घमंड नजर आ रहा है, आपका अपना बेटर हाफ है, स्पाउस है, वो कम पढ़ी लिखी, आप सोचते हैं अरे आप तो ऑफिसर, आप तो पढ़े लिखे हैं और आप हमेशा घर में आते हैं चेहरे पे 12 बजा करके, तो कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट विल रिमेन देयर। तो आपको पहले ये चीज करना है कि जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन है उसको सोचिए कि क्या है। यही उनका कहना है कि दिस इज द सेंट्रल विलेन। आपके जो है जो हैप्पीनेस है उस हैप्पीनेस के रास्ते में सबसे बड़ा विलेन यही है। इन रसल्स एनालिसिस ही डिवाइड्स इट इनटू 3 मेन टाइप्स। वो 3 रूपों में उसको बांटते हैं। पहला रूप है द सिनर, दूसरा रूप है द नार्सिस्ट और तीसरा रूप है द मेगालोमानिया। सिनर को कहते हैं कि एक जो पर्सन है ऑब्सेस्ड विद देयर ओन सिन ऑफ सिनफुलनेस आर इनएडिकेट। एक पर्सन जो है कभी कभार वो काफी सिनर होता है, वो उसी सिन के एलिमेंट में ऑब्सेस्ड होता है और इनएडिक्वेसी, उसको लगता है कि हर चीज कम है। दिस क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ गिल्ट एंड सेल्फ रिप्रोचमेंट दैट मेक्स हैप्पीनेस इम्पॉसिबल।
और इससे कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगा। रसल a staunch critic of traditional religious morality views as a destructive fixation। रसल ने कहा कि जो रिलीजियस मोरालिटी, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस मोरालिटी रही है, ट्रेडिशनल रिलीजियस मोरालिटी तमाम नैतिकता की बातें लोग करते हैं, लेकिन अगर उस ट्रेडिशनल रिलीजियस मोरालिटी को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो ईश्वर के खिलाफ ही रहती हैं, लेकिन उसमें इंसान को डराया जाता है, ऐसा न करिए, वैसा न करिए। तो ये जो ट्रेडिशनल रिलीजियस मोरालिटी रहा है, उस पर उनका ये कहना है कि यह भी आपके रास्ते में बाधक है, ऐसा करिए, ऐसा। मतलब एक बाजार क्रिएट किया गया ईश्वर के नाम पर, डर का बाजार क्रिएट किया गया, और उस डर के बाजार में क्या हुआ, ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको ये लाभ पहुंचाएगा। तमाम उसमें चाहे टीवी चैनल हो, तमाम चाहे बाबा हो, तमाम चाहे लोग हो, उन्होंने एक मार्केट क्रिएट किया, जबकि ईश्वर को कुछ भी जरूरत नहीं है। ईश्वर को अपने भक्त से केवल एक सच्चे मन से वो प्रार्थना की उम्मीद करता है। ईश्वर कोई भी चीज जो भी आप उसके नाम पे चढ़ाते हैं, लेते हैं, देते हैं, वो कुछ उसके पास नहीं पहुंचता है। सब चीज यही मनुष्यों के पास रह जाता है, यही मनुष्य उसे खा पी करके बराबर कर देते हैं। तो बर्ट्रांड रसल कहते हैं कि धर्म का जो ये एक धर्म का जो एक रूप ये है, जिसमें एक डर का माहौल क्रिएट किया गया और उसको बाजार से जोड़ा गया, उसमें वो क्या बना, वो एक कमाई का जरिया बना। लोगों ने उसके नाम पे कमाया, लेकिन जिन लोगों ने वो किया उनको कोई उससे सुकून नहीं मिला, बल्कि जरूरत ये थी कि वी मस्ट बी ऑनेस्ट, वी मस्ट बी सिंपल, simply we have to remember our almighty God with honest heart, with honest soul and mind, और शायद हमें ज्यादा चीजें होती। तो बर्ट्रांड रसल जो है इस तरह के बाजारवाद की आलोचना करते हैं, जहां पे उस बाजारवाद में कुछ चीजें डर का माहौल धर्म से जोड़ के कनेक्ट किया गया। दूसरा, उन्होंने द नार्सिस्ट पॉइंट को कहा कि दिस पर्सन इज नॉट कंज्यूम्ड बाय गिल्ट बट बाय अ लव ऑफ देयर ओन इमेज। नार्सिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनके अंदर गिल्ट का नहीं, वो सिनर नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई पाप सिन करने वाला ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो जो है अपने आप से इतना मोहब्बत करते हैं, अपने आप से, अपनी इमेज से, कि उनको अपनी सुंदरता के आगे, अपनी पर्सनालिटी के आगे हर आदमी लगता किसी काम का ही नहीं है। There are so many people who spend 2 hours before mirror, they behold themselves in mirror, और उनको लगता है कि they are only परी and they are only परा, राजकुमारी and राजकुमार, बाकी all the people in this world are बेकार people, worthless people, किसी काम के नहीं है। ये जो इमेज हम बना करके रखते हैं अपने प्रति, अपने से जो है, तो क्या होता है, प्राइड को जन्म देता है। प्राइड तो मैं छोटा वर्ड यूज कर रहा हूँ। ईगो को जन्म देता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है, और आप हर इंसान को हीन भावना से देखते हैं। ये दूसरी पॉइंट है, जो आपके अंदर, जो आपको सेल्फ इम्प्रिजन किए हुए, कैद खाने में रखे हुए, अंधकार में रखे हुए, और आप उस रोशनी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। एंड कॉन्स्टली सीकिंग एडमिरेशन एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन लीडिंग टू अ एंजाइटी एंड फ्रेजिलिटी। और आप ये सोचते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, समाज में आपकी कोई जरूरत नहीं है, समाज में रहने वाले जो पीपल हैं ये गड़बड़ है, पूरा सिस्टम गड़बड़ है, हम ही अकेले सही हैं। जब ये भावना आ जाती है हम ही अकेले सही हैं, तो प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम देयर, वहीं से ही प्रॉब्लम बिगिंस, वहीं से प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। तीसरा टाइप उन्होंने बताया द मेगा लोमानाइक। दिस इज द नार्सिस्ट टेकन बाय अ पार हंग्री एक्सट्रीम। ये एक नार्सिस्ट होते हैं जो पार को लेकर के इस तरह का इमेज बनाते हैं, सेंटर में मैं ही रहूंगा, मैं ही शासन करूंगा, मैं ही रूल करूंगा और लोगों को दबा करके रखूंगा। तो जब आप एक आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं और आप ये सोचते उसमें आपको खुशियां मिल रही, वो कोई खुशी नहीं है, वो नेचुरल हैप्पीनेस तो है ही नहीं, बल्कि वो तो सिन का एक रास्ता है, पाप का एक रास्ता है, किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा। भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये जारी किया कि कहीं पे किसी को पुलिस सिस्टम में कहीं कोई कास्ट नहीं लिखा जाएगा, किसी की गाड़ी वगैरह अगर चालान होती है तो उसमें उस व्यक्ति का कास्ट नहीं, क्योंकि कास्ट इशू एक इशू है जिसमें जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेकर के बातें होती हैं और वह एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये भी एक तरीका है समाज में जो वैमनस है, जो घृणा की भावना, उसको कम करने का एक प्रयास है गवर्नमेंट का। जो कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है देखा जाता है,
लेकिन इसको उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो पार हंग्री एक्सट्रीम होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पार की जरूरत होती है, एब्सोल्यूट पार, मैं ही रूल करूं। डॉक्टर फास्टस का जो एक कैरेक्टर डॉक्टर फास्टस रहा, वैसा जैसा, चाहे वो ज्ञान का पार हो, चाहे वो पार रियल पार हो, पॉलिटिकल पार हो, कुछ भी। दे डिजायर पार ओवर अदर्स, वे चाहते हैं कि उनकी इतनी शक्ति मिले कि वे दूसरों पर रूल करें, नॉट जस्ट एडमिरेशन, प्रशंसा में नहीं। दिस परसूट इज एंडलेस, और यह जो उनका परसूट होता है पार को प्राप्त करने का, ये कभी खत्म होने वाला नहीं होता। एंड फ्रॉट विथ फियर ऑफ लॉसिंग पार, और एक समय उनको आता है कि कहीं हमारी शक्ति खत्म ना हो जाए, मेकिंग लास्टिंग हैप्पीनेस एंड अनअटेनेबल। और तब उनको, जब उनको एहसास होता है कि उनकी शक्ति खत्म ना हो जाए, तो वो चीज उनको क्या लगता है, अनहैप्पीनेस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो जितना भी दुनिया में whoever came in this world, they all have to die, they all have to die। कोई भी बड़ा से बड़ा बादशाह रहा हो, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज होगा। उसकी शक्तियां कुछ समय के लिए रहेंगी, उसकी शक्तियां फॉर एवर नहीं है, उसकी शक्तियां यूनिवर्सल नहीं है, उसकी शक्तियां बियॉन्ड टाइम और प्लेस नहीं है। certain days, certain years, certain centuries, he या she will be in पार, उसके बाद वो खत्म होगा। लेकिन अगर आप पार में जब तक थे, अगर आपने जन कल्याण की भावना से लोग काम किया होगा, तो शायद जो है बहुत ही आपको खुशियों का एहसास रहा होगा। याद होगा कि शुद्धोधन जी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, कि कैसे उसमें एक कविता की शक्ल में हम लोगों को ये बताया गया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता जब पक्षी को शूट किया जाता है। उस कहानी को अगर आपको याद होगा, हाँ माँ यही कहानी, हाथ भ्रमण करते थे तेरे, हाँ माँ यही कहानी, लाइन आई एम मिसिंग हियर। उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो वो जो सिखाया गया था, जो पढ़ाया गया था, तो उसमें क्या था कि यू हैव टू बी अ सेवियर, यू डोंट हैव टू बी अ किलर। whatever you do, you have to do not only for yourself, for the community, for the society, for the family, for the nation and for the betterment of the nation। ऐसा नहीं है कि आप जो काम करें उससे नुकसान पहुंचे। अगर आपके काम से लोगों को खुशियां मिलेंगी, अगर आपके काम से लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी, तो श्योर और सर्टेन है कि आपका जीवन खूबसूरत खुद ब खुद बनेगा। और हो सकता है मैं गलत हूं, या हो सकता है आप मुझसे एग्रीड हो। बहुत सारे लोगों को अनडाउटली रोजगार मिल जाता है, और रोजगार इन द सेंस मिलने का मतलब कि हो सकता है वो उसके हकदार ना हो, लेकिन जब उनको वो जगह मिल जाती है, बहुत सारे लोगों के मैं कांटेक्ट में ऐसे आया हूं जिसके लिए वो हकदार नहीं थे, किसी तरह से गुणा गणित करके वो वहां तक पहुंचे। खासकर हायर एजुकेशन में मैं बता रहा हूं कि वो कई जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जनरेशन को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको उनको पैसा तो मिल रहा है, डेजिग्नेशन मिल गया है, लेकिन उनको खुशियां नहीं है। वो क्लासरूम में जाने से डरते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करने में डरते हैं। और मैंने ये देखा कि सारा दिन ऐसी पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं जो एकेडेमिया का पार्ट है ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम में वो है ही का पार्ट नहीं है। उन सब में कभी कास्ट की पॉलिटिक्स, कभी जो है जेंडर की पॉलिटिक्स, कभी अपने आप को और ऊपर ले जाने की पॉलिटिक्स, दीज थिंग्स वी ऑलवेज फाइंड। तो इससे आपके जीवन में खुशियां नहीं आने वाली हैं। ये बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं। कौन मेंशन करते हैं? बर्ट्रांड रसल, जो कि बड़े फिलासफर, बड़े दार्शनिक थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया इनवाई होता है। इनवाई क्या है? रसेल कंसीडर्स इनवाई वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड यूनिवर्सल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। ईर्ष्या की भावना, जेलस का अगर ये नेचर है तो कभी आप खुश नहीं रह सकते। इट इज द पेनफुल फीलिंग दैट अराइजेज व्हेन वी कंपेयर आवर सिचुएशन अनफेवरेबली टू अदर्स। कंपटीशन है, हम तो अपनी सिचुएशन की तुलना दूसरों से कर रहे हैं, दूसरे के पास बहुत सारा चीज है, हमारे पास उतना नहीं, हम हमेशा जलन में ही है। फिर आगे कहते हैं द मोर वी फोकस ऑन व्हाट अदर्स हैव दैट वी लैक। जब हम इस पर फोकस करते हैं कि दूसरे के पास ज्यादा और हमारे पास कम है, द मोर वी ब्लाइंड आवरसेल्फ टू आवर ओन सोर्सेज ऑफ जॉय एंड बिकम बिटर।
तब हम अपनी खुशियों का जो हमारे पास सोर्स है उसको हम कम करते हैं और बिटर लाइफ को हम ज्यादा इनवाइट करते हैं। जैसे ही हम निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव हार्मोन्स हमारी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी, चाहे वर्किंग प्लेस हो, चाहे आपका अपना खुद का जीवन हो, घर पर आप हो, कहीं पर भी हो, बहुत कूल और काम होना चाहिए। कभी भी एंग्री एंग्री नेचर अगर आप दिखाएंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। कूल अगर आप होकर के, काम होकर के कोई काम करेंगे, वो बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत इम्पैक्टफुल होगा, लोग आपसे बहुत मुतासिर होंगे। इसलिए हमेशा बहुत कूल और काम वे में हमेशा कोई बात कहनी चाहिए, कोई चीज को रखना चाहिए। एंग्री यंग मैन का जो इमेज होता है, हो सकता है लोग कुछ समय के लिए आपसे डर जाएं, लेकिन जैसे ही आप पीछे हटेंगे, वही लोग आपको जो है क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा बात कहना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो आपके सामने हो वही आपके बाद पीछे हो, तो ये चीज बहुत बेहतर होनी चाहिए। देयरफॉर एक नेचर डेवलप करना चाहिए, इनवाय नहीं होना चाहिए, ऊपर की जितनी बातें बताई गई ये नहीं होना चाहिए, इससे खुशियां नहीं मिलना। अ सेंस ऑफ सिन भी आर मोरल स्क्रप स्क्रप स्क्रपलोसिटी समथिंग करके वर्ड है, स्क्रपलस है, उसको स्क्रपलोसिटी करके, लिंक टू द सिनर टाइप ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। और अगर हम हर समय अपने मन में सेल्फ एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं कि हम तो गलत हैं, हमने गलत किया, हर समय अपने बारे में निगेटिव ख्याल रख रहे हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं है। रसल आर्ग्यूज दैट ओवर डेवलप्ड सेंस ऑफ सिन ऑफन instilled by regressive upbringing cripples natural impulses। अगर आप कभी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में लगे रहेंगे, निगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में जो जॉय है, जो क्यूरियोसिटी है, जो हेल्दी सेक्सुअल है, मतलब एक ये सब चीजें आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। इट टर्न्स लाइफ इनटू अ माइंड फील्ड ऑफ पोटेंशियल ट्रांसग्रेशन, और आपका जो पोटेंसी है वो खत्म होगी, दूसरे दिशा में जाएगी। अभी तक उन्होंने ये बताया कि क्या करने से जो है प्रॉब्लम आती है, क्या करने से जो है समस्या आती है, और क्या किया जाए कि खुशियां नसीब होगी। हैविंग क्लियर द रोड ब्लॉक, क्या करने से हमें खुशियां मिलेंगी। रसल आउटलाइंस द पॉजिटिव हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स दैट लीड्स टू व्हाट, हैप्पीनेस की ओर आपको ले जाएगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया जेस्ट का, द एंटीडोट टू सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जेस्ट का है। दिस रसल इज की पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, जेस्ट इज द कैपेसिटी टू अप्रोच लाइफ विद इंटरेस्ट इंथुसिज्म। वो कहते हैं कि हमें लाइफ में इंटरेस्ट जगाना है, इंथुसिज्म को जगाना, अपेटाइट को जगाना। इट इज द अपोजिट ऑफ बोर्डम एंड वर्ल्ड वियरीनेस, यह आपको बोर्डम से और वर्ल्ड वियरीनेस से, दुनिया की थकान से दूर रखेगा। तो एक मंत्र उन्होंने दिया, उस मंत्र का क्या नाम है, जेस्ट। आगे वो कहते हैं कि विद जेस्ट फाइंड्स प्लेजर इन अ गुड मील, अ पर्सन विद जेस्ट फाइंड्स प्लेजर इन गुड मील। किसी को खाना खाने में जेस्ट का, किसी को ब्यूटी में हो सकता है, ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप में, किसी को स्टिमुलेटिंग ऑफ बुक में, किसी को कंपनी ऑफ फ्रेंड्स में। दे आर फुली प्रेजेंट एंड एंगेज विद वर्ल्ड आउटसाइड देमसेल्व्स। अब आप ये देखिए कि क्या करते हैं, यू से कि दैट आई हैव टू गो फॉर व्हाट, फॉर 1 week tour। when you go 1 week tour any weather any natural place, तो आपका मकसद क्या होता है, वो जो नेचुरल प्लेस है वहां पे जा करके घूमना, अपने आप को उस प्लेस से क्या करना, कनेक्ट करना, इंगेज होना। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि फिजिकल पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन जॉय और प्लेजर इन लाइफ, या टू गेट हैप्पीनेस, फिजिकल पार्टिसिपेशन। अब हम क्या करें, हमारे पास 5G है, हम मोबाइल पे बैठ करके ही क्या करें, किसी नेचुरल प्लेस की ब्यूटी को इसमें देखें, निहारें, वो आपको अट्रैक्ट लगेगा, लेकिन हैप्पीनेस विल नॉट कम। You will get a happiness only that time when you participate, when you attach, not only attach, but you physically participate. You participate
with that thing. अब आप इसमें जरूर कह सकते हैं कि सर नाउ आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं। यस, ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है, कई सालों से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, बट आई फील दैट ऑनलाइन क्लासेस बेहतर है, बेटर है, लेकिन जो एक फिजिकल प्रेजेंस से टीचर का होता है क्लासरूम में, वो जो क्लास है उस क्लास का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि वो जो फिजिकल, हम यहाँ से फिजिकली आपके साथ इंगेज हैं, आप हमारे साथ इंगेज हैं, बट आई एम नॉट एबल टू सी ऑल द पीपल, स्पेशली टू रीड योर फेस, स्पेशली योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका क्या रिस्पांस आ रहा है, आपका क्या है क्या नहीं है। When I am in classroom in physical mode, I connect myself wholeheartedly with you and you respond with me wholeheartedly. So that is the matter. Physical participation is very important. But बदलते जमाने के साथ हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अफेक्शन, रसल emphasizes the importance of giving and receiving love. वो कहते हैं कि अगर जीवन में खुशियां चाहिए तो दो फार्मूले पे काम करना होगा, हमें लव को देना भी होगा और लव को रिसीव भी करने का तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। जेन्युइन affection provides a sense of security and breaks down the walls of the self. It is a powerful force that redirects attention from one's own problem to the well-being of another. However, he warns against possessive affection, which can become another form of self-absorption. अफेक्शन तो जरूरी है, लेकिन अगर आपका अफेक्शन पॉजेसिव हो जाएगा, पॉजेसिव का मतलब कि आप किसी को इतनी शिद्दत के साथ चाहें कि उसके हर चीज पे टोकना शुरू कर दें, तो यह चाहत नहीं है, यह उसकी फ्रीडम को इंक्रोचमेंट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब अगर किसी का पहनने का मन ये है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा, मैं इस तरह से रहूंगा, आप हर चीज में अपनी अपनी चीजों को थोप रहे हैं, दैट शोज अफेक्शन, बट इट्स इम्पोजिंग। you have to give freedom the person who are living with you. आपको बहुत सारा चीजें जो है, अगर 50% आप अपनी बात उससे मनवाते हैं तो 50% आप उसकी भी मानने को तैयार रहिए, तब तो लाइफ में बैलेंस होगा। अदरवाइज आपका जो अफेक्शन है ओनली फॉर शोइंग कि यू हैव अफेक्शन फॉर दैट पर्सन, तो ये जो पॉजेसिव अफेक्शन है ये निगेटिव थॉट को जन्म देगा और रिश्ते खराब होंगे। तीसरी बात उन्होंने कही है द इम्पर्सनल इंटरेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल उन्होंने बताया। दिस इज द कार्नर स्टोन ऑफ रसल्स पर्सपेक्टिव। ही आर्ग्यूज दैट टू बी हैप्पी वन मस्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द सेल्फ। उन्होंने कहा कि अगर आपको हैप्पीनेस लाना है तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें आप जानते हैं उसी में आप इन्वॉल्व होइए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब अगर मैं घर गया या कोई भी, आपने से मैं एग्जाम्पल बताऊं, बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप एक हफ्ते बाहर हैं, संडे को जा रहे हैं, तो संडे का मतलब उन्हीं का होना चाहिए। अब उस संडे में आपने क्या किया, किताब उठा लिया, ऑनलाइन क्लास ले लिया, तो आप उनकी फ्रीडम को इंक्रोच कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं कि संडे जाने के बाद आप वहां क्या करेंगे, केवल सोते रहेंगे, तब भी आप कुछ नहीं इंजॉय कर रहे हैं। आप कहें मैं थका हूं, ठीक, आप आराम कर लिए, लेकिन जब खाली हुए तो ऐसा नहीं कि यू हैव रील, यू हैव स्मार्टफोन, यू हैव सम ऑनलाइन फ्रेंड्स। नो नो नो, नॉट एट ऑल। Your sons and daughters know that you are doing job somewhere. You come back only on Sunday. You give them time only on Sunday, और all the week, पूरा एक होल वीक आप ऑनलाइन से उनसे बात कर पाते। जब आप संडे को गए हैं तो आपको उनके साथ इंगेज करना पड़ेगा अपने आप को। वो जो भी खेल खेलते हो, कोई छोटे छोटे खिलौने का खेल खेलते हो, आपको बैठ करके उनके साथ खेलना पड़ेगा। इफ दे आर इंटरेस्टेड टू प्ले लूडो, यू मस्ट प्ले लूडो। इफ दे प्ले समथिंग, कुछ ऐसा वो खेल खेलते हैं हाइड एंड सीक का, उसको खेलना पड़ेगा।
वो किचन का आपकी उम्र 50 हो गई हो 60 हो गई, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उनकी कंपनी में और कोई नहीं, अगर अपनी कंपनी में वे आपको इंगेज करते हैं तो यू मस्ट इंगेज। यद्यपि आपका पार्ट नहीं है, आप कहेंगे हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू मस्ट शो इंटरेस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ दोज ब्यूटीफुल एंड लवली किड्स। ये आपका पार्टिसिपेशन है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप कहते तो है मुझे अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन वहां पे जो आपका प्यार है वो कैसा प्यार हो रहा है? पॉजिटिव अफेक्शन आप दिखा रहे थे। लेकिन जब आप अपने आप को उनकी इच्छा के अनुसार ढालेंगे तो ये प्यार क्या होगा? ये दिखाएगा कि आप लिबरल भी हैं एंड यू लाइक देम। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। व्हाट कि नॉट आई एम फिजिकली प्रेजेंट हियर, यू मस्ट इंगेज विद देयर गेम्स। वो जो भी गेम, हाइड एंड सीक है, किचन का सामान है, कुछ भी करते हैं, लूडो है, वट एवर। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। तब जा करके जो है आप एक प्लेजर को वो होगा, और आपको आप अपने अंदर के अहंकार को मार रहे हैं कि, और ये दिखाने की कोशिश करें कि यू आर आल्सो अ बच्चा उनके साथ। और उन्होंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चीज? द इम्पर्सनल इंटरेस्ट। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे मुझे 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 गाने का शौक नहीं है, क्योंकि मैं गाई, मेरी इतनी आवाज खराब है, कोई सुनेगा तो वो जो है ऐसे ही बेहोश हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे गजल सुनने का शौक है। जो ओल्ड सॉन्ग्स है वो मुझे सुनने का शौक है। हाँ, और मैं रिदम के साथ गजल नहीं गुनगुना सकता हूँ, लेकिन मुझे गजलें याद हैं, मैं उसको एक नॉर्मल वे में मैं पढ़ सकता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि यू डोंट नो दैट थिंग, यू डोंट हैव दैट आर्ट, बट यू आर इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद दैट थिंग। तो ये बर्ट्रांड रसल बताने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल उनका, अब पैशन फॉर साइंस, हमें अपने अंदर साइंस के लिए पैशन निकालना पड़ेगा, आर्ट के लिए, सोशल काज के लिए, गार्डनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, न्यू स्किल डेवलप करना पड़ेगा। फंक्शन दीज interacts art as a lifeline when personal life is troubled. Example, Gracia, a failed relationship, professional setback. These impersonal interests provide an alternative source. कभी कभार आपका अपना खुद का जीवन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो डॉक्टर ये कहता है कि आप क्या करिए, अपने आप को इंगेज करिए, उससे नहीं। अगर मैं नहीं कहता, किसी के साथ ईश्वर ना करे ऐसा हो, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, किसी का किसी से डिवोर्स हो गया, आप तनाव में है, मनमुटाव में, उधर से जो तनाव मनमुटाव में, आप उस चीज से नहीं जो है, या किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया, आप नहीं निकल पा रहे हैं उससे, उस तनाव से, तब डॉक्टर कहता है कि आप अपने आप को दूसरी चीजों में इंगेज करिए, स्पेंड योर टाइम समवेयर। और आप क्या करते हैं? यू स्पेंड योर टाइम। तो वही कहता है कि आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए साइंस में, आर्ट में, सोशल साइंस में, गार्डनिंग में, लर्निंग में। इस तरह के नए स्किल आपको डेवलप करना चाहिए। अगर आप केवल एक कमरे में अपने आप को कन्फाइंड कर लेंगे, एक जगह बेड पे लेट जाएंगे और सिसकियां भरेंगे, आहें भरेंगे, तो जो जीवन बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही वैसे खत्म तो होना ही है हर आदमी का जीवन, लेकिन जो है एक बेहतर एक जीवन जो मिला हुआ है उसे बेहतर ढंग से जी करके खत्म करें, या ऐसे ही उसको लेकर के वो बताते हैं कैसे तमाम आर्ट आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और अगर आपका रिलेशनशिप गड़बड़ है कहीं पर, तो आपको दूसरी जगह जॉय प्राप्त करने के लिए अपने आप को लगाना पड़ेगा। मीनिंग एंड जॉय प्रिवेंटिंग टोटल कोलैप्स इनटू डिस्पेयर। आप कहीं एकदम से हतोत्साहित ना हो जाएं, टोटल कोलैप्स आपको ना हो जाए, इससे बेहतर है कि यू हैव टू एंगेज समवेयर योरसेल्फ। दे कनेक्ट द इंडिविजुअल टू अ लार्जर इंड्यूरिंग वर्ल्ड। एफर्ट एंड रेजिग्नेशन, आपको एफर्ट भी करना चाहिए, और जिस चीज में आपका नहीं इंटरेस्ट है हो सकता है आप वहां से रिजाइन भी दें। हैप्पीनेस रिक्वायर्स एक्टिव इंगेजमेंट, यही एक ऐसा शब्द है मेरी नजर में जो पूरे ऐसे की जान है। एक्टिव इंगेजमेंट का मतलब फिजिकल पार्टिसिपेशन, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटीज। इफ यू डोंट पार्टिसिपेट you will not get joy or pleasure. So happiness requires active engagement and effort. It's not found in passive idleness. अगर आप निष्क्रिय रहते हैं किसी चीज को लेके तो happiness you will not get. One must work towards goals, cultivate relationships and pursue interest.
एक आदमी को एक काम करना पड़ेगा, उसका गोल क्या है, उसको अपने रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे और परसू इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। फिर क्या करें, रेजिग्नेशन। However, it is equally crucial to know when to accept the inevitable। और यह हमारे लिए बड़ा क्रूशल हो जाता है, हम किसी चीज को कब स्वीकार करें। वेस्टिंग एनर्जी ऑन थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज, द पास्ट अनएवॉइडेबल। कह रहे अगर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं उन चीजों पर जो खत्म हो गई हैं, जो अनएवॉइडेबल है, इज अ रेसिपी फॉर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये तो रेसिपी है फ्रस्ट्रेशन का। विजडम लाइज इन डिजर्निंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन बी चेंज एंड व्हाट मस्ट बी एक्सेप्टेड। बुद्धिमत्ता उसी में है जो हम ये सोचें कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, ना कि जो बीते हुए लम्हे हैं उन पर हम क्या करें, रोते रहें। कंफर्म हो रहा है अनडाउटली कि बीते हुए जो लम्हे, उसकी कशिश तो साथ रहती हमेशा जो है, लेकिन केवल उस पर रोते रहना जीवन का नाम नहीं। उन लम्हों से बाहर निकलना, जो गलतियां किए हुए हैं उससे सीख लेना और आगे जो बची हुई जिंदगी उसको खूबसूरत बनाने का नाम ही जीवन होता है। तो ये चीज है, पास्ट में जो कुछ हुआ हुआ, अगर आप उसी को लेके रो रहे हैं, उसी में अपने आप को इंगेज किए हुए, इट्स नॉट द रूल ऑफ द लाइफ। योर लाइफ विल नॉट बी ब्यूटीफुल लाइफ। द हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। While not a universal necessary, Russell sees a stable and loving family environment as a powerful foundation। वो कहते हैं परिवार कैसा होना चाहिए, लविंग और पावरफुल होना चाहिए फॉर हैप्पीनेस, प्रोवाइडिंग अ सिक्योर बेस फ्रॉम विच इंडिविजुअल्स स्पेशली चिल्ड्रन कैन हेल्दी इंगेज विद द वर्ल्ड। और परिवार का माहौल ऐसा हो कि उसमें खुशी शामिल हो। अब आप ये कहा जाए कि परिवार में खुशी कैसे शामिल हो सकती है। मैंने देखा हमसे और आपसे बहुत कम आय वाले, हो सकता है जिनसे हम, मतलब ये शब्द मुझे नहीं यूज करना चाहिए, जिनकी पोशाक को देख करके, रहन सहन को देख करके हम और आप नफरत करते हो, बट आई फाउंड दैट कि दे आर लिविंग द हैप्पी लाइफ। और बहुत सारे लोगों के पास इतना सारा चीज है बट दे आर नॉट हैप्पी। कहीं कमिटिंग सुसाइड हो रहा है, कहीं दे आर लिविंग द होम, कहीं दे आर जस्ट देर इज अ रोप, और रोप को उन्होंने फंदा बनाया और वहां पे हैंगिंग कर गए, कहीं पे ट्रेन के किनारे, कहीं कुआं में, कहीं कहाँ पे। सो मेनी क्लैश ऑलवेज बी फाइंड, सो मेनी क्लैश ऑलवेज बी फाइंड। सो सच अ थिंग यू कैन सी। पूरा न्यूज़पेपर आप देखिए उससे भरा पड़ा हुआ है, पूरा समाचार, सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा हुआ है। एवरीवेयर वी सी ओनली नफरत, नफरत का भावना, नफरत का बाजार और नफरत का फीलिंग। इन हाउसेज, इन आवर होम्स, इन मार्केट, एवरीवेयर। और ऐसे तमाम चीजें जो है बेचे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं केवल पर्सनल बेनिफिट के लिए। हार्मनी कम है, हार्मनी कम है। तो उन्होंने कहा परिवार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुशियां अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अपने परिवार में एक सुखद माहौल बनाना पड़ेगा। और उस सुखद माहौल में फादर को क्या होगा, गब्बर सिंह नहीं बनना पड़ेगा। और उसको ये नहीं करना है कि परिवार के और सारे लोग कालिया हैं और मैं गब्बर हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा शूट करूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा। नो, नॉट एट। ना कोई फैमिली में बीरू है, ना कोई जय है, ना कोई गब्बर है। फैमिली में जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, सबका एक पोजीशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। की कोर्स उन्होंने क्या बताया है, ऑन द कॉज ऑफ हैप्पीनेस। द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ट्रबल इज दैट इन मॉडर्न लाइफ द ईगो इज पुट अंडर अ कांस्टेंट स्टिमुलस टू मेक इटसेल्फ फेल्ट बाय द वर्ल्ड। ऑन द रेमेडी जेस्ट, उसका उपचार क्या उन्होंने बताया, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, लेट योर interest to be wide as possible and let your reaction to things and personal that interest you to be as far as possible friendly rather than hostile। आपका जो रिएक्शन हो वो फ्रेंडली हो, हॉस्टाइल ना हो। कुछ चीजों को बर्दाश्त भी करिए और कुछ चीजों की एक तहजीब होनी चाहिए उसको विरोध करने का। सामने वाले का मूड खराब है, आप भी उसी मूड में जा रहे हैं, तो झगड़ा रुकेगा कि बढ़ेगा, और बढ़ेगा। और रिगार्डिंग द पॉइंट, ऑलवेज वी फाइंड केसेस रोड रेज का, कि कैसे सड़क पे किसी का बाइक किसी से टच हो गई, उसने उसको मारा पीटा,
some angry young men always we see on road, some drinkers we see on road। तो ये जो रोड है हाईवे वाला, वहां पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको जीवन का मिलेगा। उसे हम कैसे निकलेंगे, उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें, कोशिश ये करना चाहिए कि झगड़े को बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि झगड़े से फायदा नहीं होना, नुकसान के अलावा कोई, क्योंकि किसी को भी फिजिकल इंजरी होगा तो वो बहुत कष्टदायी होता है, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए फिजिकल इंजरी का। ऑन द मेथड पे वो बात करते हैं, द हैप्पीनेस दैट इज जेन्युइनली सेटिस्फाइंग इज accompanied by the fullest exercise of our faculties। हैप्पीनेस तभी आपको प्राप्त होगा जब हमारी फैकल्टीज का फुल एक्सरसाइज होगा, हमारी ज्ञानेंद्रियों का, हमारी सोच का, हमारे विचार का, और हमारा फिजिकल पार्टिसिपेशन इन एनी गेम और एनीथिंग विच वी लाइक या विच वी डोंट लाइक, दोनों चीजें। एंड द फुलेस्ट रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और जब हम अच्छे ढंग से इस दुनिया को महसूस कर पाए कि यह दुनिया खूबसूरत बनाई गई है, इसको बिगाड़ा हमने है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने तो हमें सिपा सालार बना करके भेजा था, उसने कहा कि धरती पर तो आप हमारे नायब हैं, धरती पर रूल आपको करना है। उसने नियम बना दिए, कानून बना दिए, द रामायणा भेज दिया, द महाभारता भेज दिया, वेदास भेज दिया, द गीता भेज दिया, द होली कुरान भेज दिया, द बाइबल भेज दिया, तमाम धार्मिक ग्रंथों को भेज दिया, तमाम देवदूत भेज दिए, तमाम नबी पैगंबर और तमाम लोगों को भेज दिया, जीवन आप ऐसे चलाइए। लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ, लालच आ गया, और हमने अपने सेल्फ इम्प्रिजन होने की वजह से उन सारे नियमों को दरकिनार कर दिए, अक्यूमुलेशन के चक्कर में लग गए और अपने बेनिफिट के चक्कर में लग गए। फैमिली से लेकर के सोसाइटी में जहां जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वहां पे चोरी, वहां पे जो है चीजों को दरकिनार करना, उसमें लग गए, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, गड़बड़ हो गया। तो प्लेजर कहाँ से होगा? प्लेजर तो तभी आएगा जब जो है आप बहुत मटेरियलिस्टिक ना हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अपने आप को ना दिखाएं, और ये ना दिखाएं कि बस पार अगर है तो अब आप ये पार दूसरे के ऊपर रूल करने के लिए है। जितना आप सिंपल होंगे, जितना जमीन से आप जुड़े होंगे, उतने आपके जीवन में खुशियां होंगी, उतने आपके जीवन में खुशियां होंगी, जितना जमीन से आप जुड़े होंगे। और जितना दिखावटीपन होगा, बनावटीपन होगा, उतना आप टेंशन में रहेंगे, उतना आप परेशान रहेंगे। दूसरा चीज, अपनी तुलना उनके पास से उनसे ना करिए, दोज हु हैव्स या दोज हु हैव एडिक्वेट, और आप ये सोचते हैं आपके पास इनएडिक्वेट है। नो, नॉट एट। इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद सच पीपल, तो यू विल नॉट एंजॉय द लाइफ। जो रिसोर्सेज है उसमें जीजिए, और उससे बेहतर रिसोर्सेज के लिए ईमानदारी से प्रयास करिए, ईमानदारी से प्रयास करिए। सबका एक चांस आता है। मुझे याद है कि जब मैंने बैच 2021 का लिया हुआ था, 2018 का एलटी वाला बैच भी मैंने लिया हुआ था, तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे थे, वो कहते थे कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं। और ईश्वर की कृपा से 2018 के बैच में करीब जो 20-25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एलटी में। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो परेशान थे, उनका फिर सिलेक्शन जो है 21 टीजीटी वाले में हुआ, और उसमें से जिसका नहीं हुआ उनका भी बिहार में कई का हो गया। हो सकता है आप लोग, कृष्णा है, कृष्णा हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारे नाम ऐसे जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, समय आपके हो सकता अभी फेवरेबल ना हो, आप ईमानदारी से लग के प्रयास करिए, इंजॉय करिए चीजों को, एंड यू विल गेट हैप्पीनेस। कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि द रोड टू हैप्पीनेस इज अल्टीमेटली अ ह्यूमनिस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक एसे है। रसल बिलीव दैट थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड डिलिबरेट एफर्ट, सेल्फ अवेयरनेस से और डिलिबरेट एफर्ट से इंडिविजुअल्स कैन रीशेप देयर लाइव्स, इंडिविजुअल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। द पाथ टू हैप्पीनेस इज नॉट वन ऑफ विड्रॉल और डिनियल, बट एक्सपेंशन। जो जीवन जीने का खूबसूरत रास्ता है, उससे आप अपने आप को विड्रा ना करिए, इनकार ना करिए, बल्कि उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। एक्सपेंडिंग वंस इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को और बढ़ाइए, अपने अफेक्शन को जगाइए, इंगेज होइए दुनिया की तमाम चीजों से। फैसिनेटिंग वर्ल्ड जो दुनिया आपको दिखाई पड़ रही है, आकर्षित आपको कर रही, और अपने अपने सेल्फ से बाहर आइए। इट इज अ कॉल टू लिव विद जेस्ट, और एक जेस्ट वाला जीवन जीजिए, क्यूरियोसिटी उसमें हो और जिनरस हो, उदार स्पिरिट हो आपके अंदर।
घमंड ना हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, अभिमान ना हो, और एक तरह का इस तरह का चीजें ना हो कि हम पार हमें मिले तो हम लोगों पर रूल करेंगे। अगर हम पार पॉलिटिक्स में आ गए तो हमारा उद्देश्य लोगों को दबाना होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि उससे लोगों को बाहर निकालना है। उसमें लोगों को हमेशा जो आपका या नजरिया होना चाहिए, जन कल्याणकारी होना चाहिए। तो दीज वर द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंड आई थिंक कि यू हैव एंजॉयड। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा इस पे केवल निशान ही लगा दिया गया है। नाउ आई नीड मोर फीडबैक कि हाउ डू यू फाइंड द सेशन। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी शेयर करना है कि आज से पर डे हम लोग लाइव होंगे 8:30 बजे, जिसमें पूरा शेक्सपियर की सीरीज चलेगी, क्योंकि उसमें जो है यूट्यूब चैनल पर ही वो होगा। शेक्सपियर पूरा कवर कराएंगे लाइव आकर के। और चूंकि शेक्सपियर हमने देखा वो एलटी में भी है, यूजीसी नेट के, यूजीसी नेट तो छोड़िए, टीजीटी पीजीटी में भी है। टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो मैटर है, जो अभी कॉमन है, वो मैं आपको खासकर शेक्सपियर लाइव आकर के कराऊंगा। तो शेक्सपियर एलटी में भी है, जीआईसी में भी है, टीजीटी पीजीटी में भी है, जीडीसी में भी है। तो you all are invited to go with Shakespeare, and I expect that you will give your beautiful company today at 8:30 and tell about others about this channel. उस चैनल को और लोगों को बताइए कि they have to subscribe it. I just want to read the comment कि इशरत का है कमेंट, मुबशिर, थैंक यू सर, थैंक्स सर, वी आर एब्सोल्युटली एंजॉयिंग, ओके दैट्स गुड कृष्णा जी, Mubashir, Ishrat, Razia, thank you. Thank you, sir. Zainab, thank you, sir. Very wonderful class, nice class. Thank you, very interesting class. Thanks, sir. Okay, thanks to all of you. Thanks for giving your beautiful and lovely company, your precious time. Meet you tomorrow with some new essay. कुछ ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत ही करीब करीब होते हैं और हमें जीवन जीने का सलीका भी बताते हैं, तरीका भी बताते हैं। तो ऐसे को हमें इसलिए नहीं पढ़ना, इट्स इन आवर सिलेबस, वी हैव टू गिव सम लेसन फ्रॉम दिस ऐसे, तो जीवन और खूबसूरत बने। मीट यू टुमारो।